हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम SCV एंड चैप्टर इज NLM और उस चैप्टर का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है पहले हमने पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम, है ना, आपको मास दे रखा है, मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, मस्त, मतलब ये 1 डायमेंशनल मोशन है, आपको हिंट दे दिया उसने। चलो भाई, द वेरिएशन ऑफ स्पीड द टाइम इज शोन इन फिगर, आपको स्पीड और टाइम का जो वेरिएशन है वो दे दिया। ठीक है, अगर हमें स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम का वेरिएशन पता है तो इससे हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। और क्या निकाल सकते हैं बताऊंगा मैं। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, आपको अलग अलग इंस्टेंट पे t=2 सेकेंड पे, t=4 सेकेंड पे, t=6 सेकेंड पे क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन में है ना, तो जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा किसी भी इंस्टेंट पे, इसे वेलोसिटी मान लो, उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा बच्चे वो हमें स्पीड दे देगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। सही बात है ना। ओके, ठीक है, और इसका डायरेक्शन कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो मस्त हर एक इंस्टेंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को स्पीड के बराबर लिखते चला जाऊँगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमें ये ग्राफ दे रखा है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ दे रखा है ना, क्योंकि डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्शन वो चेंज कर नहीं रहा है। ठीक है, ओके। और अगर ग्राफ को थोड़ा रीड करो आप, तो ग्राफ ये कहता है कि यहाँ इस टाइम पर t=0 पर वेलोसिटी 0 है इसका, ठीक। और O से लेके A तक में, मैंने नंबर यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, O से लेके A तक में वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है या स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, आप देख पा रहे हैं आप, है ना। A से B में क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, और फिर B से C क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है ना। तो ऐसा हुआ तो हमें ये मालूम चला कि C वाले पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गया, है ना। तो मतलब 0 से स्टार्ट किया वो पार्टिकल, वेलोसिटी जो था उसका 0 से स्टार्ट था, कुछ रास्ते में हुआ और फाइनली अगेन C वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। मान लो ये पॉइंट A था, ये वाला पॉइंट B था, तो O से लेके A तक में स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। अगर स्पीड इंक्रीज़ कर रही है इसका मतलब दिस पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। A से B में क्या हुआ, इसका स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि अगर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो गए, है ना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो एक्सेलरेशन इन AB 0 हो जाएगा। अब ज़रा BC की अगर बात करूँ, BC सेगमेंट में, तो BC सेगमेंट में आपको दिख रहा है कि स्पीड आपका डिक्रीज़ करते करते 0 हो गया, मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो AB वाले सेगमेंट में, सॉरी OA वाले सेगमेंट में एक्सेलरेशन था, यहाँ पर A 0 था, और BC वाले में A आप नेगेटिव बोल दो या फिर कह दो रिटार्डेशन हो रहा है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपको दिखे, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होता है उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। VT ग्राफ का जो स्लोप होगा, VT ग्राफ का स्लोप वो क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन दे देगा। सिंपल है। ऐसा कैसे हो गया सर, क्योंकि A क्या होता है, dV/dt होता है। dV/dt क्या रीड कर सकते हो, दो चीज़ें, एक तो आप कह सकते हो कि दिस इज वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरी बात आप बोल सकते हो कि दिस इज स्लोप ऑफ VT ग्राफ। सही बात है। ओके, इसका मतलब हमें ग्राफ को देखकर अगर एक्सेलरेशन के बारे में बताना है तो हमें बेसिकली स्लोप को देखना है। ठीक है, स्लोप को देखना है। अब अगर आप देखो ध्यान से, हमें एक्सेलरेशन के बारे में क्यों जानना चाहिए, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमें A मालूम चल जाए तो फोर्स मालूम चल जाएगा, बस हमें यही करना है। अब देखो ध्यान से, t=2 सेकेंड पर फोर्स चाहिए, तो इसका मतलब t=2 सेकेंड में हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ले, हमारा काम हो जाएगा। तो ये 2 सेकेंड आ रहा है वो OA इंटरवल में आ रहा है, देखो O से लेके A तक में, ये 0 से लेके 3 सेकेंड तक का इंटरवल है, तो 2 सेकेंड उसके बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, तो ये 2 सेकेंड वाला टाइम है ना, ये लाई करता OA लाइन पर। OA लाइन का अगर स्लोप निकाल सकूँ मैं, तो जो स्लोप आएगा पहली बात तो कांस्टेंट आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्लोप जो भी आएगा वो हमें क्या दे देगा, A दे देगा। तो स्लोप निकालना बहुत आसान है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। तो अगर मान लो थीटा है तो आप क्या करोगे, tan थीटा लगाओगे। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, अगर डेटा हमें दे रखा हो, बेस तो निकाल सकते हैं। तो जो tan थीटा होता है बेसिकली वही स्लोप है, वही स्लोप है।
ठीक है, तो ये रहा हिसाब किताब, ये कंसेप्ट था। अब वो जो मैंने बोला उनको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, बस देख लो एक बार जल्दी से। नेट फोर्स हमें पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। ए इक्वल टू क्या, डी अपॉन डी टी, उसको मैंने बोला स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 3 सेकंड तक का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, ओ से ए स्ट्रेट लाइन है। तो टी इक्वल टू 2 सेकंड पर जो स्लोप एक्सेलरेशन होगा वो वही बेसिकली स्लोप ऑफ ओ ए लाइन है। ये सब बात कर चुका हूँ मैं। अगर आप इस ट्राइंगल में लगाओगे tan थीटा, ये वाली हाइट आपको दे रखा 15, ये वाली आपको बेस दे रखा 3, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 15/3 5। तो ये जो tan थीटा आया यही आपका एक्सेलरेशन है, तो a आ गया। अब इस a को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मास से। मास कितना दे रखा आपके पास 50 ग्राम। 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने कर दिया उसको 1000 से डिवाइड, तो सॉल्व किया, हमारे पास आया 0.25 न्यूटन। ठीक है, अब ए बी में आ जाओ। ए बी का जो स्लोप अगर आप निकालोगे, ए बी इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप कितना आएगा 0। अगर इसका स्लोप 0 आ गया, इसका मतलब हो गया कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, क्योंकि ये वी टी ग्राफ था, वी टी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, है ना। तो ए आपका हो गया 0। अगर ए 0 हो गया मतलब नेट फोर्स क्या हो गया आपका 0, सही है। तो बी वाले पार्ट में, या फिर जो 4 सेकंड वाला इंस्टेंट था जो कि 3 से 5 के बीच में आ रहा है, ए बी वाले सेगमेंट में आ रहा है, वहाँ पे फोर्स हो जाएगा 0, मैंने लिखा भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 6 सेकंड पे। 6 सेकंड कहाँ आएगा, बी से लेकर सी तक का इंटरवल जो है 5 से 8 सेकंड तक का है, इसका मतलब 6 सेकंड यहाँ यहीं पे आएगा बीच में कहीं। अगेन बी सी जो है, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगेन क्या आने वाला, कांस्टेंट आने वाला है ना। तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा निकालना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा आपको अवेयर रहना है, हमने यहाँ पे अलग से बनाया, देखो बनाया यहाँ पे। तो जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनता है थीटा, है ना, उसका अगर tan लोगे तो आपको स्लोप मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan थीटा इसका आएगा, तो दिख रहा भाई कि थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप का नेगेटिव आएगा। tan हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ निकालते हैं अल्फा, इसको हमने मान लिया अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा tan अल्फा से, tan अल्फा निकालो। tan अल्फा निकाल सकते हो 15 अपॉन, यहाँ पे पॉइंट था 5 सेकंड, यहाँ पे था 8 सेकंड, इंटरवल हो जाएगा 3 सेकंड का, सही है। तो अगेन अगर आप tan अल्फा निकालोगे तो दैट विल कम आउट एज 15/3 5, है ना। लेकिन हमें तो चाहिए tan थीटा, लेकिन अल्फा क्या लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे नेगेटिव स्लोप निकालना होगा या फिर ये स्लोप निकालना होगा ना, मैं सिंपली tan अल्फा निकालूंगा और उसके आगे माइनस लगा दूंगा, मुझे स्लोप मिल जाएगा मस्त। तो स्लोप निकाला यहाँ पे, तो यहाँ माइनस पहले लगा दिया मैंने, है ना। 15/3 -5 आया, और यही क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इस वाले इंस्टेंट पे, और हर पॉइंट पे ए सेम आएगा क्योंकि स्लोप सेम है, ठीक है। तो t इक्वल टू 6 सेकंड पे जो फोर्स आएगा उसको सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन करूंगा, और मेरा आंसर अगेन क्या हो जाएगा -0.25 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस का मतलब ये है कि अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस मानता हूँ और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूँ, तो जब पार्टिकल 2 सेकंड पे होगा तो उस पर फोर्स इधर लग रहा होगा और वो 0.25 होगा। जब पार्टिकल 6 सेकंड पे होगा तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि वो ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। बात पूरी समझ में आई। तो ये था पूरा फंडा।